आपने इस्तीफा सीधा मांग लिया। लोगों ने कहा कि कुंभ अभी चल रहा है और इस समय इस्तीफा के बजाय अगर हम किसी की जिम्मेदारी तय करें तो ज़्यादा बेहतर होता। महाराज जी सीधा इस्तीफा ले रहे हैं। देखिए, अगर हम कुंभ के बाद इस्तीफा मांगते उसका मतलब क्या रहता? हम तो कुंभ के लिए इस्तीफा मांग रहे थे कि भैया अभी कुंभ में और भी स्नान होने वाले हैं और भी पब्लिक आने वाली है, और अगर कोई घटना ऐसी हो गई तो फिर सब में लिपापोती होगी। महाराज जी, आप किसको बेहतर विकल्प मान रहे हैं? अगर आपने उनको हटाने, उनका इस्तीफा मांगा, आप कह रहे विकल्प होता, तो किसको देख रहे हैं कि मौजूदा समय में कैबिनेट में या कौन नेता जिसको आप बेहतर विकल्प के तौर पर देख रहे हैं? अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष होते भारतीय जनता पार्टी के, तब हम ये काम करते कि देखते कि कौन विकल्प है। हमारा काम है ये। एक उप मुख्यमंत्री हैं इसी सरकार में, एक उप मुख्यमंत्री हैं केशव मौर्य, वो इसी क्षेत्र के, माने इसी प्रयाग की पैदाइश है, यहीं पर उन्होंने सब कुछ काम किया है। उनको यहाँ का एक एक गली मोहल्ला सब कुछ पता है। क्या वो ज़्यादा कारगर नहीं हो सकते? लेकिन उनको भी मौका नहीं दिया गया है। हमको तो दिक्कत कहाँ हो गई, हमको कहाँ चोट पहुँची हृदय को, कि जब उन्होंने मृत्यु को अफवाह कर करके पूरी रात और पूरा दिन छिपाया। अभी भी उन्होंने सुधारा थोड़े है, वो उसी डर्रे पर हैं कि हम लीप पोत करके बचा ले जाएंगे और श्रेय ले लेंगे। जो चीज़ आपने अच्छी की उसके लिए आपका श्रेय है। अगर आपके नेतृत्व में कुछ गड़बड़ होता है तो उसका दोष किसका होगा? वो भी तो आप ही का होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान, मैं तरुण और हमारे साथ शंकराचार्य जी हैं। शंकराचार्य जी से बात करेंगे। महाराज जी, आपका एक बार फिर हिंदुस्तान में स्वागत है। कल आपके परिसर में आग लग गई थी, कब की घटना और किस तरह की आग की अभी तक क्या जानकारी है? ये सवेरे सूर्य भगवान की पूजा करके हम लोग जैसे ही उठे सूर्योदय के समय, वैसे ही पता चला कि आग लगी है। फिर सब लोग अपने दौड़े, सब कैंप खाली करके बाहर आए। तब तक देखा कि बड़ी तेज़ी से एक कक्ष में आग लगी हुई है। जाया जा रहा था, लोग दौड़ करके कर रहे थे। तभी तक देखा दूसरे कोने में दूसरी जगह भी आग लग गई। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, एक ही साथ कई जगह पे आग लग रही है। लेकिन सब लोग सतर्क थे, इसलिए बड़ी तेज़ी के साथ, हमारे पास उपकरण भी पहले से थे, तो सतर्कता के कारण वो कर लिया गया। एक माता जी हमारी ज़रा ज़्यादा झुलस गई हैं, केवल उनका उपचार किया जा रहा है। सामान जो जल गया उसकी तो हम गिनती करते नहीं हैं, बाकी सब भगवत कृपा से सुरक्षित है। भक्त आपके साजिश की आशंका जता रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस घटनाक्रम को? अब भाई देखिए, क्या कौन कर रहा है वो तो वो जाने। हमने तो देखा कि भाई अचानक दो जगह पे, दो कोने पे अचानक आग लग गई। एक जगह लगती तो हम समझते, दो जगह पे लग गई। एक जगह जैसे ही लगी तब तक हम लोग वहाँ केंद्रित हुए, तब तक दूसरी जगह, दूसरे बहुत दूरी पर, दूसरे शोर पर लग गई, और वहाँ कोई ऐसा कारण था नहीं। तो शंका करने के लिए स्थान तो है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ पे बड़ी शांति के साथ जो हम लोग धार्मिक उद्देश्य लेकर के आए हैं उसको पूरा करें। पिछले दिनों एक खबर आई कि आपको धमकियां मिल रही है। क्या आपके मुखर होना, जिस तरह से आप मुखर है पूरे कुंभ के परिसर में, लगातार आप जिस तरह से मुखरता से बोल रहे हैं, उसके कारण धमकियां मिल रही हैं? और जो भक्त हैं आपकी जो आशंका जता रहे हैं जो साजिश होने की, उसके पीछे की भी वही एक वजह मानी जा रही है जिस तरह से आपको धमकियां मिली हैं? अब इसमें हमको क्या कहना है, ये तो स्वाभाविक है, सहज है। अनुमान कोई भी लगाता है, लगा रहा है। धमकियां जो लोग धमकी दे रहे हैं वो लोग कोई छुपा थोड़े रहे हैं, वो तो कह ही रहे हैं कि ऐसा कह रहा है इसलिए। महाराज जी, वो नेताजी के भक्त हैं, अंधभक्त हैं। वो कहते हैं हमारे नेताजी के लिए क्यों ऐसा कह रहे हैं। वो नेताजी के दुर्गुण नहीं देख पा रहे हैं, बस इतनी सी बात। महाकुंभ के जो मौनी अमावस के दिन जो घटना हुई थी उस पर लगातार आपने सबसे पहले सवाल खड़े किए, और आप कह रहे हैं कि भगदड़ में जितनी संख्या सरकार दावा कर रही है उससे ज़्यादा की मौतें हुई हैं, और सरकार अभी तक आंकड़ों को लेकर बहुत स्पष्ट नहीं हो पाई है। एक आंकड़ा दिया उसने, लेकिन आप लगातार उस आंकड़े पर कुछ चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। देखिए, हम जब कोई बात कह रहे हैं तो हम अपनी अकेले की बात नहीं कह रहे हैं। हमारे पास जितने लोग आते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कुछ प्रमाण भी रहते हैं, जो व्यक्तिगत रूप से कुछ रिकॉर्ड किए हुए हैं, बातचीत रिकॉर्ड किए हुए हैं, फ़ोटो खींचे हुए हैं, वीडियो बनाए हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑफिसर हैं, ऑन ड्यूटी हैं, कुछ लोग पत्रकार हैं, कुछ लोग विद्वान हैं, कुछ लोग समझदार हैं, कुछ लोग राजनेता भी हैं, सब हैं। तो सब जो बात हमसे कहते हैं उसके आधार पर उन्हीं की बात को हम स्वर दे देते हैं इस मामले में, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत अध्ययन तो कुछ इसमें सीधा नहीं है। तो हम लोगों की जो बात है उस पर जितनी बात भरोसे लायक है उसके आधार पे ये बात कह रहे हैं कि जो संख्या बताई गई है वो बहुत छोटी है, और जो घटना हुई है उसने ज़्यादा नुकसान हमको पहुँचाया।
महाराज जी, संत समाज ने कहा, उस घटना के बाद कुछ संतों ने कहा कि योगी जी जब भावुक हो गए, उनका वीडियो आया, उन्होंने कहा कि सबको योगी जी की मेहनत नहीं दिख रही है, सिर्फ आलोचना दिख रही है। नहीं, मेहनत की बात नहीं है। मेहनत उन्होंने की, इसमें कहाँ किसी को शंका है। कितनी बार वो, देखिए हमारे रिकॉर्डिंग आप निकाल लीजिए, हमने कहा कि योगी जी बहुत परिश्रम कर रहे हैं, हर हफ्ते लगभग एक बार वो स्वयं आकर के एक एक चीज़ को देखते हैं। आप देखिए, उनके एक उप मुख्यमंत्री हैं इसी सरकार में, एक उप मुख्यमंत्री हैं केशव मौर्य, वो इसी क्षेत्र के, माने इसी प्रयाग की पैदाइश है, यहीं पर उन्होंने सब कुछ काम किया है। उनको यहाँ का एक एक गली मोहल्ला सब कुछ पता है। क्या वो ज़्यादा कारगर नहीं हो सकते थे? लेकिन उनको भी मौका नहीं दिया गया है। वहाँ से आकर के स्वयं योगी जी चीज़ों को देखते हैं। इसका मतलब उनकी कितनी रुचि है, कितना परिश्रम कर रहे हैं, इसमें कहाँ मना है। हमको तो दिक्कत कहाँ हो गई, हमको कहाँ चोट पहुँची हृदय को, कि जब उन्होंने मृत्यु को अफवाह कर करके पूरी रात और पूरा दिन छिपाया। वो चीज़ हमको ठीक नहीं लगी और वो उसके लिए हमने उनके प्रति रोष व्यक्त किया और अभी भी कर रहे हैं। अभी भी उन्होंने सुधारा थोड़े है, वो उसी डर्रे पर है कि हम लीक पोत करके बचा ले जाएंगे और श्रेय ले लेंगे। जो चीज़ आपने अच्छी की उसके लिए आपका श्रेय है। अगर आपके नेतृत्व में कुछ गड़बड़ होता है तो उसका दोष किसका होगा? वो भी तो आप ही का होना चाहिए। आपने इस्तीफा सीधा मांग लिया। लोगों ने कहा कि कुंभ अभी चल रहा है और इस समय इस्तीफा के बजाय अगर हम किसी की जिम्मेदारी तय करें तो ज़्यादा बेहतर होता। महाराज जी सीधा इस्तीफा ले रहे हैं। देखिए, अगर हम कुंभ के बाद इस्तीफा मांगते उसका मतलब क्या रहता? हम तो कुंभ के लिए इस्तीफा मांग रहे थे कि भैया अभी कुंभ में और भी स्नान होने वाले हैं और भी पब्लिक आने वाली है, और अगर कोई घटना ऐसी हो गई तो फिर सब में लिपापोती होगी, जनता के साथ अन्याय होगा। इसीलिए कुंभ, बाकी वाला जो कुंभ था वो अच्छे से बीत जाए, इसी के लिए तो इस्तीफा मांग रहे थे। और काहे के लिए मांग रहे थे? जब कुंभ बीत ही जाता तो हमें कौन सा इस्तीफा क्यों मांगना था? फिर तो अपना कर रहे हैं जो कर रहे हैं। हम तो कुंभ के मद्देनजर मांग रहे थे और इस्तीफा इसलिए मांग रहे थे कि किसी अच्छे आदमी को लाया जाए। लोगों में क्या होता है कि आक्रोश उत्पन्न होता है, उसका भी शमन हो जाता कि भाई हटा दिया गया, देखिए कार्रवाई हुई है। जब हमारे घर में छोटे बच्चे को ठेस लग जाती है ना, तो माँ जो है धरती को मारती है चिमटे से। धरती को मारने से क्या लाभ है? लेकिन वो दिखाती है बच्चे को कि तुम्हारे ऊपर जिसने पीड़ा चोट पहुंचाई उसको हम मार रहे हैं, ऐसा कह करके वो उसको सांत्वना दे देती है। तो ये भी तो एक सांत्वना का नियम होता है कि देखो उनके ऊपर कार्रवाई हो गई। क्या इतना भी हम नहीं दिखा सकते थे? भोली भाली जनता को भोला भाला बच्चा मान करके क्या हमारे बड़े नेता माता की तरह से इतना भी आश्वासन नहीं दे सकते थे कि देखो जिसने अनदेखी की उसके लिए हमने कुछ कार्रवाई की है? बताओ, एक मानसिक संतोष कम से कम मिलता कि चलो कुछ कार्रवाई की गई। महाराज जी, आप किसको बेहतर विकल्प मान रहे हैं? अगर आपने उनको हटाने, उनका इस्तीफा मांगा, आप कह रहे एक विकल्प होता, तो किसको देख रहे हैं कि मौजूदा समय में कैबिनेट में या कौन नेता जिसको आप बेहतर विकल्प के तौर पर देख रहे हैं? अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष होते भारतीय जनता पार्टी के, तब हम ये काम करते कि देखते कि कौन विकल्प है। हमारा काम है ये, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है जिससे गड़बड़ी हुई उसको हटाने के लिए कहना और अच्छे वाले को लाने के लिए कहना। वो लोग जाने कि कौन अच्छा है, वो लोग उनके साथ दिन रात डील करते हैं, वो लोग उनके सबके स्वभाव को और क्षमताओं को जानते हैं कि कौन कर लेगा कौन नहीं कर लेगा। वो लोग तय करें, हमारा काम नहीं है। एक आखिरी प्रश्न महाराज जी, तीनों शंकराचार्य मौनी अमावस्या के दिन साथ आए, अब आगे हम क्या देखते हैं? क्या रोड मैप आप लोगों ने उस दिन तय किया कि किस तरफ आगे बढ़ना है? और गौ, जिस तरह से आप लोग गौ संवर्धन के लिए लगातार काम कर रहे हैं, क्या तय हुआ उस दिन? क्या बातचीत हुई आप तीनों की? देखिए, हमारा अभी यज्ञ चल रहा है, गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ। गौ माता के प्राण और उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए एक विशाल यज्ञ इस समय संपन्न हो रहा है। अब ये पूर्णिमा के दिन पूरा होगा। पूर्णाहुति होने के ठीक बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम नया कार्यक्रम घोषित कर देंगे, जो हमारा पहले से मानसिक रूप से चर्चा करके तय घोषित करेंगे, फिर उसको फॉलो करेंगे। यही तो नियम है। तो हम एक एक के बाद अपना कार्यक्रम घोषित करते हैं। अब इसके पूरा होने ही दूसरा करेंगे। धन्यवाद महाराज जी।